नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मिडल हिस्ट्री फेज़ 2 का टॉपिक दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या था? दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या था? 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। हाउ मेनी डायनेस्टीज़ रूल्ड इन इंडिया। इंडिया में दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज़ ने रूल किया था? तो वो कितनी डायनेस्टीज़ ने रूल किया था? तो वो 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट डायनेस्टी कौन सा था? तो वो कौन सा था? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को दोस्तों ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता है। ममलूक और गुलाम भी बोला जाता है। ममलूक और गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? तो स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? तो ये था 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड क्या था जब उसने राज किया था? तो वो राज कब करा था उसने? 1206 से लेके 1210 तक, सिर्फ 4 साल उसने राज किए थे दोस्तों। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो वो कहाँ पे बनाई थी? तो वो लाहौर में बनाई थी दोस्तों। टाइटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल था लाख बख्श और पील बख्श, दोनों ही था दोस्तों। तो लाख बख्श इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये लाखों रुपए दान करता था, और पील बख्श इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये बहुत सारे हाथियों को भी दान करता था। तो आता है फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। भारत में पहला मस्जिद कौन सी है? भारत की पहली मस्जिद, तो भारत की पहली मस्जिद है कुव्वत-उल इस्लाम, जो किसके द्वारा बनाया गया था? जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। और ढाई दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। पर ये कहाँ पे है दोस्तों? अजमेर में है। और ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ये कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में है, कुव्वत-उल इस्लाम मॉस्क्यू। ठीक है। तो हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करा था? तो वो किसने स्टार्ट करा था दोस्तों? तो वो करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने करा था दोस्तों? तो वो कंप्लीट किसने करा था? इल्तुतमिश ने। शुरुआत किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ख़त्म किसने करी थी? इल्तुतमिश ने। फिर आता है किंग डाई वाइल प्लेइंग चौगान। चौगान क्या होता है दोस्तों? पोलो होता है। तो पोलो खेलते वक्त कौन से किंग की मृत्यु हुई थी? तो वो कौन से किंग की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो वो कहाँ पे हुई थी दोस्तों? वो हुई थी लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते हुए मृत्यु। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चौगान मतलब पोलो में कितने प्लेयर खेलते हैं? तो वो कितने प्लेयर खेलते हैं? 4 प्लेयर खेलते हैं। 4 प्लेयर खेलते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इल्तुतमिश एज ए किंग। इल्तुतमिश ने कब से कब तक राज किया था? तो इल्तुतमिश ने कब से कब तक राज किया था? तो वो 1210 से लेके 1236 तक राज किया था। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आता है, हु इटैब्लिश्ड इलेबरी डायनेस्टी। इलेबरी डायनेस्टी की शुरुआत किसने करी थी? इलेबरी डायनेस्टी की शुरुआत किसने करी थी दोस्तों? तो ये करी थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने एक और डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। तो वो कौन सी थी? इलेबरी डायनेस्टी। ठीक है। फिर आता है, इल्तुतमिश चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ पे बदली? तो पहले लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, अब उसने इल्तुतमिश ने कहाँ पे कर दी? तो वो कहाँ पे कर दी? दिल्ली कर दी दोस्तों। ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस द प्योर अरबिक सिस्टम इन इंडिया, व्हाट वाज द टाइप ऑफ कॉइन। इल्तुतमिश ने जो है
अरबी सिक्के चालू करे थे, ठीक है। तो वो कौन कौन से थे, तो वो कौन से थे, टंका और जित्तल, ये दोनों ही थे दोस्तों। टंका किस चीज़ से बना होता था, टंका सिल्वर से बना हुआ होता था, सिल्वर से। और जित्तल किससे बना होता था, तो ये दोस्तों कॉपर से बना हुआ होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। हु इंट्रोड्यूस एकता सिस्टम फर्स्ट टाइम इन इंडिया फ्रॉम लैंड ग्रांट टू सोल्जर्स, लैंड ग्रांट टू सोल्जर्स। सैनिकों के लिए पहली बार एकता सिस्टम किसने चालू करा था, तो एकता सिस्टम किसने चालू करा था, एकता सिस्टम करा था चालू इल्तुतमिश ने। एकता सिस्टम क्या होता था दोस्तों कि जो सोल्जर्स होते थे उनको एक लैंड दे दिया जाता था और उस पर उनको बोला जाता है कि आप यहाँ पे खेती करिए, कोई भी व्यापार करिए और उससे अपनी सैलरी अर्जित करिए। जैसे कि मान लीजिए उनकी सैलरी थी 5000 रुपीज़, ठीक है, और उन्होंने उस लैंड से कमाए 6000 रुपीज़। तो 1000 रुपये का जो है, जो सरप्लस है, वो उनको कहाँ जमा कराना पड़ता था, राजकोष में, और 5000 रुपये वो अपनी सैलरी के हिसाब से रख लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। व्हाट वाज तुर्कान चहलगानी इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगानी क्या था दोस्तों, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान चहलगानी क्या था, 40 गुलामों का एक समूह था जो कि तुर्की के जो अमीर लोग थे उन पर नज़र रखने के लिए बनाया गया था, जो कि किसके द्वारा था, इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। आफ्टर इल्तुतमिश हु वाज द नेक्स्ट किंग। इल्तुतमिश के बाद उसका वहाँ का राजा कौन बनता है, इल्तुतमिश, तो वो बनता है रुकनुद्दीन फ़िरोज़। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ दोस्तों 1236 में बनता है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वहाँ का राजा बनता है कौन, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ बनता है। पर वो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ क्या होता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अय्याश होता है और वो राजपाट पे ध्यान नहीं देता है, और तो उसका पूरा राजगद्दी कौन संभालती है, उसकी माँ संभालती है, और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा क्रूर होती है। तो इससे परेशान होकर वहाँ की जनता जो है किसी और को वहाँ का राजा बना देती है। तो वो वहाँ का राजा कौन बनता है उस टाइम, तो वहाँ का राजा एक लेडीज़ को बनाया जाता है जो कि कौन होती है, रज़िया सुल्तान। तो क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू रूल्ड इन इंडिया। तो पहली मुस्लिम औरत जिसने भारत पर राज किया तो वो कौन थी दोस्तों, रज़िया सुल्तान, ठीक। हु वाज अपॉइंटेड बाय रज़िया सुल्तान एज द ऑनर ऑफ शाही हॉर्स। शाही हॉर्स का जो ऑनर था उस पद पे रज़िया सुल्तान ने किसको नियुक्त किया था, तो वो कौन था, याकूत और रज़िया सुल्तान दोस्तों, पहले याकूत ने जो है प्रशिक्षण दिया था रज़िया सुल्तान को, और ये इन प्रशिक्षण देते हुए इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और इन दोनों में प्रेम संबंध बन गया। लेकिन याकूत क्या था, वो साउथ अफ्रीका के एक कंट्री से आता था, अल्बिसिनिया, पर तो उसको उस टाइम हब्सी बोला जाता था, हब्सी। और वहाँ की जनता को दोस्तों वहाँ की जनता ने वो स्वीकार नहीं करती थी याकूत को, और उसके खिलाफ फिर रज़िया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह चालू कर दिया। तो लाहौर में जो विद्रोह हुआ वो तो रज़िया सुल्तान ने दबा दिया, और फिर भटिंडा में एक विद्रोह हुआ जो कि अल्तुनिया ने किया, ठीक है। अल्तुनिया हु वाज द हस्बैंड ऑफ रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान का हस्बैंड भी कौन था, अल्तुनिया दोस्तों बचपन का दोस्त था रज़िया सुल्तान का। तो अल्तुनिया ने उसके खिलाफ विद्रोह करा और फिर रज़िया सुल्तान से युद्ध में जीतकर और उसे बंदी बना लिया। तो रज़िया सुल्तान को 2 ऑफ़र दिए उसने कि या तो तुम मृत्युदंड अपना लो और या तो फिर तुम मुझसे विवाह कर लो। तो रज़िया सुल्तान ने उससे डरकर उससे अल्तुनिया से विवाह कर लिया, और याकूत को दोस्तों इसने मार दिया था, अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, उसके बाद डाकुओं ने जो है उसको मार दिया था। डाकुओं ने 1240 में रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को ही मार दिया गया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ वीक रूलर इन स्लेव डायनेस्टी। तो वीक रूलर का टाइम पीरियड क्या था दोस्तों, तो ये था 1240 से लेके 66 तक। इस टाइम वीक रूलर थे जो कि तुर्की अमीर थे उन लोगों के द्वारा बिठाया गया था, और जो कि इनका पूरा नियंत्रण अमीरों का होता था उन पर, ठीक है दोस्तों। तो उनको वीक रूलर्स बोला गया। तो अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ बलबन एज ए किंग। तो उसके बाद जो नया किंग बनता है तो वो बनता है कौन, बलबन बनता है, ठीक है। तो बलबन ने कब से कब तक राज किया, तो बलबन ने राज किया था 1266 से लेके 87 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड इलेबरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड बाय। तो दोस्तों इसने सेकंड इलेबरी डायनेस्टी भी स्टार्ट करी थी। पहली इलेबरी डायनेस्टी किसने स्टार्ट करी थी, तो वो इल्तुतमिश ने करी थी, और सेकंड किसने करी थी, तो वो किसने करी थी, बलबन ने, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु ब्रोक द स्ट्रेंथ ऑफ तुर्कान चहलगानी।
तुर्काने चहलगानी दोस्तों क्या था, 40 स्लेव मेंबर था जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। तो वो किसने तोड़ा था, बलबन ने तोड़ा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ दीवान अर्ज। दीवान अर्ज क्या था, दीवान अर्ज क्या था दोस्तों, तो ये था स्ट्रॉन्ग आर्मी डिपार्टमेंट था जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, बलबन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अडॉप्टेड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो वो किसके द्वारा अपनाई गई थी, बलबन के द्वारा। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या होता है दोस्तों, कि अपने राज्य के लिए किसी को भी मार काट करना, किसी का भी खून बहाना, तो उस नीति को कहा गया है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। फिर आता है दोस्तों हु अडॉप्टेड ईरानियन प्रॉस्पेरिटी सजदा एंड पाइबोस। सजदा क्या होता है दोस्तों, सजदा होता है सुल्तान के सामने लेट जाना, और पैबोस होता है उसके पैरों को चूमना। ठीक है, तो ये ईरानियन शिष्टाचार था जो कि किसने अडॉप्ट करी थी, तो वो बलबन ने करा था। फिर आता है हु इंट्रोड्यूस नवरोज़ फेस्टिवल। नवरोज़ फेस्टिवल किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो किसने करा था, बलबन। नवरोज़ फेस्टिवल क्या होता है दोस्तों, ये न्यू ईयर होता है। न्यू ईयर मनाने का सबसे पहले किसने चालू करा था, तो वो करा था बलबन ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हु हिमसेल्फ कॉल्ड द टाइटल नियाबत खुदाई एंड ज़िले इलाही। नियाबत खुदाई और ज़िले इलाही। नियाबत खुदाई मतलब खुदा की परछाई, और ज़िले इलाही मतलब ज़िले इलाही भी एक प्रकार से वैसी होता है कि खुदा के जैसा होना। ठीक है, तो वो कौन कहता था खुद को, तो वो कौन कहता था, बलबन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं ऐसी नई वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।